तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है LIC विद निखिल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइडर के बारे में, जिसका नाम है प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं राइडर होता क्या है। तो राइडर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जो हम अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। और LIC की भाषा में इसी बेनिफिट को राइडर का नाम दिया गया है। उसके बाद आप राइडर को कब ले सकते हैं, यानी कि राइडर कब लिया जा सकता है। जब आप पॉलिसी लेते हैं तभी आप इस राइडर को ऐड करवा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ राइडर्स ऐसे हैं जिनको हम पॉलिसी लेने के बाद भी ऐड करवा सकते हैं। मान लीजिए अगर आज मैं पॉलिसी लेता हूं और मेरे को राइडर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो 2 साल या 3 साल या 4 साल 5 साल बाद भी अगर मैं राइडर को ऐड करवाना चाहूँ तो ऐड करवा सकता हूँ। लेकिन शर्त एक है कि आपकी पॉलिसी में 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म बाकी होना चाहिए। यानी कि 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म बाकी होना चाहिए का मतलब यह है कि अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेते हो जिसमें 20 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो उसमें 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म बाकी होना चाहिए। यानी कि आप इस राइडर को केवल 15वें साल तक ही ऐड करवा सकते हो, 16वें साल आप इस राइडर को ऐड नहीं करवा सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप राइडर ऐड करवाना चाहें तो आप पॉलिसी लेते समय ही ज्यादातर राइडर को ऐड करवा दीजिएगा। इससे कोई ज्यादा बेनिफिट ज्यादा प्रीमियम में भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं ये होता क्या है। तो यदि कोई माता पिता पॉलिसी अपने बच्चे के लिए लेते हैं तो वो इस राइडर को अपनी पॉलिसी में ऐड करवाते हैं। लेकिन ये राइडर जब ये ऐड होगा जब आपका बच्चा 17 साल की उम्र तक है, 17 साल से बड़ा है, तो आप इस राइडर को उस पॉलिसी में ऐड नहीं करवा सकते। यानी कि 18 साल से कम होना चाहिए। बेसिकली 17 साल तक का ही बच्चा होना चाहिए। उससे बड़ी उम्र वाले बच्चे के लिए ये राइडर आप अपनी पॉलिसी में या आप अपने बच्चे के पॉलिसी में ऐड नहीं करवा सकते, ठीक है। और इस राइडर को आप पॉलिसी लेने के बाद भी ऐड करवा सकते हैं, यानी कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी 0 साल की उम्र है, यानी कि 0 एज है, और उसके फादर की एज 35 साल है, और वह पॉलिसी लेते हैं 5 लाख के सम एश्योर्ड की 30 साल के लिए जीवन उमंग, जो कि 945 है प्लान नंबर। तो जीवन उमंग प्लान काफी ज्यादा फेमस है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं कि इस प्लान की डिटेल्स क्या है। तो 30 साल के लिए 30 साल का इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म है। प्लान तो ये 100 साल तक चलता है, यानी कि जब तक आपकी 100 साल की उम्र नहीं हो जाती तब तक आपका ये प्लान चलता रहेगा। उससे पहले डेथ हो जाती है तो आपको जो डेथ में मिलने वाला अमाउंट है वो डेथ बेनिफिट अमाउंट तो मिल ही जाएगा। लेकिन जो प्रीमियम पेमेंट टर्म उन्होंने चूज करा है वो यहाँ पे 30 साल का चूज करा है 0 साल के बच्चे के लिए। तो अब यहाँ पर इनका बच्चा 0 साल का है तो ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट को आराम से अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। अब इस बेनिफिट को ऐड करवाने से फायदा क्या होगा। अगर पॉलिसी लेने के 5 साल बाद पिता की मृत्यु हो जाती है तो घर वालों को आगे किस्तें भरने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जितने भी साल बाद पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो आपको आगे की किस्तें की भरने की जरूरत नहीं है। आपको जो बेनिफिट मिलना है पॉलिसी का वो मिलता रहेगा। उसके बाद यानी कि अगले 25 सालों तक आपको कोई किस्त नहीं भरनी, लेकिन 25वें साल के बाद आपको किस्त भरनी होगी। किसको किस्त भरनी होगी? जिस बच्चे के लिए पॉलिसी ली गई थी, क्योंकि वह बच्चा 0 साल का है। अगर वह बच्चा 0 साल का है जिसके लिए पॉलिसी ली गई थी, तो उसको 25 साल तक तो कोई किस्त नहीं भरनी, यानी कि कोई प्रीमियम नहीं देना, क्योंकि 30 साल की पॉलिसी थी। लेकिन 25वें साल के बाद अगले 5 साल तक उसे प्रीमियम देना होगा, क्योंकि ऐसा इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि 25 साल की उम्र तक कोई भी व्यक्ति कमाने के लायक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर 30 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म था और वह 25 साल का हो जाएगा तो उसके लिए केवल 5 साल ही बचेंगे प्रीमियम जमा करने के लिए। तो उसे केवल बस 5 सालों का ही प्रीमियम जमा करवाना होगा। उसके बाद जब वह 5 साल का प्रीमियम जमा करवा देगा तो उसको आगे कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। और उसकी पॉलिसी की जो बेनिफिट है, इस पॉलिसी में ज्यादातर बेनिफिट क्या होता है, आपको 30 साल तक मान लीजिए 50,000 रुपये जमा करवाने हैं, और उस 30 साल बाद आपको जिंदगी भर 50,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही साथ आप इस पॉलिसी को सरेंडर करवाएंगे तब भी आपको एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों वैसे ज्यादातर ही राइडर लिया जाता है जीवन लक्ष्य पॉलिसी में, जिसका प्लान नंबर है 933। ये मैंने चाइल्ड की फोटो इसलिए लगाई है क्योंकि उस प्लान को कन्यादान पॉलिसी भी कहते हैं। कुछ लोग कन्यादान पॉलिसी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग जीवन अक्षय जीवन लक्ष्य यानी कि प्लान नंबर 933 के नाम से भी जानते हैं। तो उस अगर वो पॉलिसी आप अपने बच्चे के लिए लेते हैं तो इस राइडर का आप जरूर से ऐड करवाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।